वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सृजन IAS अकेडमी। तो आज हम क्लॉक पार्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे तो उसका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं और उसमें हम कुछ और क्वेश्चन जो क्लॉक से रिलेटेड है वो करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो उसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें आपको जनरली एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पिछले इसमें तो हमने क्या पढ़ा था कि मिनट हैंड और आवर हैंड अगर स्वाइप करिए एंगल तो आपसे एंगल पूछा जा रहा था। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है उसके बीच में क्या एंगल बनेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है जो है आपका 30h माइनस 11/2m। तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ में। अब यहाँ पर h और m क्या है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दिया है तो जैसे आपका 3:05 दिया होगा तो उसमें जो आपका आवर की वैल्यू घंटे की वैल्यू है वो हम h की जगह पुट करेंगे और जो मिनट की वैल्यू है वो हम m की जगह पुट करेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 35 मिनट पास्ट 5 o'clock। मतलब क्या है कि 5:35 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में क्या एंगल बनेगा। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया है, क्या है 30h माइनस 11/2m। तो अब यहाँ पर टाइम क्या है आपका 5:35। तो हम जो h की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5 और m की जगह पुट करेंगे 35। तो आपका 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 35। तो 150 माइनस 192.5 और ये आ जाएगा आपका -42.5। अब ध्यान रखना है चाहे इसमें आपका पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर है। तो इसमें मैं नेगेटिव को कंसीडर नहीं करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 42.5 डिग्री। तो ये हमारे वन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा सकता है आपका कि स्पेसिफिक टाइम दे दिया है और उसमें आपसे एंगल पूछा जाएगा। इसी में एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन और पूछा जाता है क्योंकि जो घड़ी है आपकी, अगर मैं ये घड़ी बना रहा हूँ तो अगर आपका मेरे मिनट और घंटे की सुई इस तरह से है तो दो एंगल बनते हैं, एक आपका ये एंगल और एक आपका ये एंगल। तो जो हमने अभी निकाला वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है जो आपका 180 डिग्री से छोटा है। कई बार आपका इससे क्या पूछा जा सकता है जो अपोजिट एंगल या फिर उसको क्या बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो उसके लिए क्या करना है आपने सिंपली इस चीज़ को क्या करना है आपने चेक करना है कि जो आपका पहले आंसर आया 180 से बड़ा है या छोटा है। अगर 180 से बड़ा है तो आपका ऑलरेडी वो ग्रेटर एंगल है, लेकिन अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा है तो डायरेक्ट क्या करना है आपने 360 में से माइनस कर देना है उसको और जो भी आपका आंसर आएगा जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। इसी के लिए एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए। तो वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 35 मिनट पास्ट 4 o'clock। मतलब 4:35, ठीक है, उस पर आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो पहले हम नॉर्मली फॉर्मूला लगाएंगे, सेम 30 माइनस 11/2 35 सेम आ जाएगा आपका 120 माइनस हमने अभी किया है ये 192.5। तो आंसर आ गया आपका 72.5। अब ये क्या है आपका 72.5। अगर तो लार्जर और स्मॉलर का पूछा होता तो ये क्या है 180 से छोटा है तो लार्जर के लिए हमारे को वही करना है 360 से माइनस करना है। लेकिन अगर आपका रिफ्लेक्स पूछा है तो चाहे जो सिचुएशन हो आपको 360 से माइनस करना है। तो 360 माइनस 72.5 तो आंसर आ जाएगा आपका 287.5। तो एक तरह का क्वेश्चन ये है जो आपका क्लॉक से आता है जिसमें डायरेक्ट आपको टाइम दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या एंगल बनेगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में हम नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।